बिहार राज्य इस वक्त शिक्षा के मामले में बहुत आगे जा रहा है। नई नई चीजें सुनवाई में आ रही हैं। एक तो 1,70,000 पदों पर वैकेंसी उन्होंने पहले ही कंप्लीट कर ली। अभी हाल फिलहाल में 70,000 पदों पर उन्होंने वैसे अनाउंसमेंट कर दिया जो लगभग 1 लाख पदों पर हो जाएंगे। और अब जो बिहार में लंबे समय से एक मुद्दा चला रहा है नियोजित शिक्षकों वाला, अब उसको लेकर के भी एक सहमति बन गई है शिक्षा विभाग और कैबिनेट के बीच में कि नियोजित शिक्षक होंगे अब परमानेंट। उन्होंने कहा कि हम नियोजित शिक्षकों को भी परमानेंट करेंगे। इसके लिए जो ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। लगभग उन्होंने वेतन भी कह दिया कि 30 से लेकर के 51,000 के बीच में उनके वेतन को भी रखा जाएगा और नई भर्ती पर उसका असर होगा या नहीं होगा उसको लेकर के हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझना, नियोजित शिक्षक आप में से अधिकांश तो जानते होंगे, नहीं जानते तो बेसिक सी जानकारी यह है कि नियोजित शिक्षक का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में होते थे जिनको हम कहते थे शिक्षा मित्र कहते थे। तो उत्तर प्रदेश में ऐसे शिक्षा मित्र होते थे जिनको क्या किया, सरकार ने अपने यहां पर पढ़वाने के लिए कुछ समय के लिए उनको रख लिया जाता था, उनको वेतन कम दिया जाता था। तो ऐसे लगभग जो ग्रामीण स्तर पर जो रोजगार देने के लिए या जो बेरोजगार युवा थे उनको रोजगार देने के लिए या परमानेंट भर्ती ना होने की वजह से और कई कारण थे, बिहार सरकार ने लगभग मेरे ख्याल से 2003 के आसपास जो गूगल पे जानकारी है उस समय उन्होंने क्या रख लिया, नियोजित शिक्षकों को रख लिया। नहीं ऐसे शिक्षक जो काम करने के लिए भी रख लिए उनको एक वेतन दिया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब प्रक्रिया चली तो ये धीरे धीरे यह केस काफी लंबा है। अब जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपने बराबर का मांग कर रहे हैं, बराबर शिक्षा बराबर वेतन का मांग कर रहे हैं कि भाई वही जो लोग जो अभी परीक्षा पास करके आपके यहां सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं हम भी पहले से हमको भी इतना वेतन दिया जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर के काफी अच्छी चीजें हुई हैं। तो एक बात देख लेते हैं यहां पर कुछ जानकारी। ये हालांकि न्यूज तो 5-6 दिन पुरानी हो गई है, अखबार में निकली थी, लेकिन मैं इसको आज कवर कर रहा हूं। शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी की है, राज्यकर्मी के दर्जे के लिए नियोजित शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे थे, अब उसको लेकर के हो चुका है। 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जल्द राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, इसके लिए देनी पड़ेगी परीक्षा। लेकिन मैं बात करूं बिहार राज्य इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी एक समस्या थी शिक्षा मित्रों वाली समस्या, मैं उनके विरोध में नहीं बात कर रहा हूं, मैं उनके सपोर्ट में बात कर रहा हूं कि देखो अगर आपको शिक्षक बनना है तो एटलीस्ट आपके पास में कुछ मानक योग्यता तो होनी चाहिए। अब इन नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर दिया जाए तो ये पूरी तरीके से ठीक बात नहीं है। हाँ, अगर आपको परमानेंट होना है तो फिर आपको देनी पड़ेगी एक परीक्षा। मैं इसके बहुत 100% पक्ष में हूं, है ना। ऐसे तो शिक्षा मित्रों के साथ उत्तर प्रदेश हुआ, उन्होंने पहले उनको शिक्षा के लिए रखा, बाद में फिर सरकार आई, उस सरकार ने उसको परमानेंट कर दिया, बाद में फिर उनको हटा दिया गया, फिर बाद में दिक्कत हुई उनकी, है ना। तो ये बात है। तो शिक्षा मित्रों को लेकर के अगर एक परीक्षा ले लीजिए कि भाई आप एक बेसिक परीक्षा दे दीजिए, बेसिक डिग्री आप ले लीजिए, उसके बाद जो है आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक पक्ष समझने वाली बात है कि जब आपके पास में कंप्लीट भर्ती नहीं थी या कंप्लीट आपकी वैकेंसी नहीं निकली थी तो वो जो शिक्षा मित्र वही आपके यहां पढ़ा भी रहे थे, तो सरकार को उनके हित के में ये सोचना चाहिए। आप उनको ये कहकर के बात नहीं कर सकते कि नहीं भाई आपके पास में तो मानक योग्यता नहीं, हम आपको नहीं रख सकते। उन्होंने एक लंबे समय तक मेरा जो एक पर्सनल कह रहा है उन्होंने कार्य किया, तो उनको वो चीजें मिलनी चाहिए, उसको लेकर के सरकार को सोचना चाहिए। बिहार सरकार इस मामले में उत्तर प्रदेश से बहुत अच्छा आगे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को मैं कई बार कह चुका हूं, बाबा जी की जो बुलडोजर हर जगह चल जाती है, अब बाबा जी को समझने वाली बात है कि उनकी बुलडोजर तनिक शिक्षा विभाग पे ही चल जाए तो भी ज्यादा बढ़िया। शिक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश को सीखने की जरूरत है। बिहार से कितना बढ़िया काम कर रहे हैं कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को वो राज्यकर्मी का दर्जा देना, यहां समझने की कोशिश करिएगा। कैबिनेट की बैठक आज हुई है, कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। उन्होंने कहा सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हो रही है, इस बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण दर्जा है ये शिक्षक, ये नियोजित शिक्षकों वाला। यहां पूरा पढ़ लीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और वगैरह वगैरह इन्होंने कहा है कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे हम और वित्तीय भार बहुत अधिक नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम उनको सैलरी दे सकते हैं, हमारे पास इसका वित्त विभाग और जो बहुत ज्यादा उसका नहीं पड़ेगा, हमें इसको लेकर के कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि जितना वेतन मिल रहा है इसमें प्रति माह से 2 से 3 हजार अधिक देना होगा। राज्यकर्मी का दर्जा देने के पीछे तर्क है कि सभी शिक्षकों की एक ही कैटेगरी में ला दिया जाएगा। सभी नियोजित शिक्षक पंचायत और नगर निकाय के अंतर्गत हैं, इससे इन शिक्षकों पर कार्रवाई करने की और ये पूरा का पूरा तरीका है और यहां पर इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ये सारी बात है, लेकिन अब इसके लिए काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक इन्होंने क्या करेंगे भैया, इसके लिए एक परीक्षा देंगे। इसके लिए क्या करेंगे भैया, ये इसके लिए एक परीक्षा लेंगे। अब परीक्षा की क्या उसका सिलेबस होगा, क्या तरीका होगा, अब ये तो इन्होंने उसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कह दी है।
यहां पर आप देखेंगे कि सहमति भेज दी है। वैसे भी 2 अक्टूबर का बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा महत्व रहा है। इसी दिन 1980 में बिहार सरकार ने प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को छोड़कर सभी प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण किया था। तो 2 अक्टूबर यानी आज का दिन है। आज मैं वीडियो भी बना रहा हूं, तो पूरी चीजें आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहां पे खास जो चीजें वो ये है भैया कि इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं भैया, सरकार दे सकती है कि जो प्राथमिक शिक्षक है, प्राथमिक में उसमें जो नया वेतन है, जो नया वेतन का मतलब कोई नया शिक्षक अगर आ रहा है तो उसके लिए ये वेतन डीए, एचआरए, सीटीए, मेडिकल कुल मिलाकर के किसका वेतन हो जाएगा, 40,630 रुपए वेतन हो जाएगा। जो नया वेतन है, नया शिक्षक है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक है उसमें उसका वेतन कम रखा है और डीए, एचआरए, सीटीए, मेडिकल में थोड़ा ये सीटीए और एचआरए बराबर रखते हुए सीटीए, एचआरए कम किया है, डीए कम किया है, उनका वेतन हो जाएगा 35,000 रुपए। यानी जो अभी जो शिक्षक लग रहे हैं उनका वेतन 40,000, इनका 35,000। ऐसे ही जो मध्य शिक्षक बनेंगे उनके लिए 45,000 रुपए हो जाएगा, नए वालों के लिए 36,000 37,000 रुपए हो जाएगा जो मध्य में। माध्यमिक में जो नए शिक्षक आ रहे हैं 49-50,000, जो ये लोग जाएंगे उनके लिए 37-38,000 रखा गया। जो उच्च माध्यमिक में जाएंगे 11-12 में उनको 51-52,000 और जो नियोजित शिक्षक हो जाएंगे उनके लिए 38-40,000 रुपए वेतन रखा गया है। तो प्रतिमाह इतने से, और उसमें फिर बाद में सब लोग एचआरए, डीआरए वगैरह जोड़ जाड़ देंगे। तो बिहार में आप में से जितने भी मेरे जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बहन भाई हैं हम हमारे, जो बढ़िया तरीके से, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ, अब मैं आपको एक सुझाव, थोड़ा सा एक भाई के तौर पे एक सुझाव अच्छा दूंगा कि आप जो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, इसकी जो परीक्षा होगी, इसकी अब देखो सरकार ने आपसे कह दिया कि वो आपसे परीक्षा लेगी, तो थोड़ा सा आप लोग परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। परीक्षा की तैयारी में कम से कम आप एक कॉमन सब्जेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक जीके और जीएस, तो एटलीस्ट कम से कम आप एक बेसिक जीके, जीएस पढ़ने का नंबर लगा दीजिए। बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमिक्स, बिहार के बेसिक जो साइंस है, बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स है, बेसिक रीजनिंग है, बेसिक कंप्यूटर की जानकारी, इन चीजों के लिए कोई भी आप चीजों को पढ़ते रहिए और वहां से आप अपनी, जब तक अपने दिमाग को थोड़ा सा ठीक ठाक तैयार कर लीजिए, जैसी परीक्षा होगी आप सभी बढ़िया हो जाएंगे। तो एक अच्छी जानकारी है। तो बस यही एक खास जानकारी थी। तो आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं सुपर कोचिंग टेट एंड पीआरटी बाय टेक्स्ट बुक है, इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा। मुलाकात करेंगे किसी और दूसरी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।